प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप में से किसी का माइक ऑन है तो वो आपकी साउंड जो है वो इको कर रही है। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ऐसे फिर हमारी क्लास कैसे होगी? आधा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। म्यूट करिए जिसका भी माइक ऑन है, जल्दी से म्यूट करिए। 1 मिनट दे रही हूँ, 3:32 तक सब लोग सेटल डाउन हो जाइए और अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 11:32 सॉरी। सब लोग सेटल डाउन हो गए? से यस और नो आप सिर्फ टैब में, चार टैब में यस और नो टाइप करके भेजिए। ओके ओके, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग लास्ट टर्म पे क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टर्म पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे थे ना? तो उसमें हम लोग अब अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने थोड़ा सा बता दिया था, थोड़ा सा रह गया था, अब मैं उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, लेमा होता क्या है? लेमा से हम लोग क्या समझते हैं? लेमा का मतलब क्या होता है? तो लेमा का मतलब होता है किसी एक स्टेटमेंट को प्रूव करना दूसरी स्टेटमेंट की मदद से। किसी एक स्टेटमेंट को प्रूव करना दूसरी स्टेटमेंट के मदद से। लेमा का मतलब क्या होता है? टू प्रूव वन स्टेटमेंट by the help of using another statement. Okay, lemma means to prove one statement by using another statement. जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है, सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है। ईस्ट में उगता है तो मतलब वेस्ट में डूबता होगा ना। जब अगर ईस्ट में उग रहा है तो वेस्ट में डूबेगा। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रूथ है, ये चेंज नहीं हो सकता। जो सन है वो हमेशा ईस्ट में ही उगेगा। तो इसको हम दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं कि सूरज जो है वेस्ट में डूबता है? तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि सूरज जो है वो ईस्ट में राइज करता है तो वेस्ट में डूबता होगा। अगर ईस्ट में राइज करता है तभी तो वो वेस्ट में डूबता होगा ना, सेट करता होगा। तो अगर सन राइजेस इन द ईस्ट देन इट इज कंफर्म दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। सो वी आर प्रूविंग फर्स्ट स्टेटमेंट बाय द हेल्प ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। हम लोग जो है पहली स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं दूसरी स्टेटमेंट की मदद से। तो जब हम लोग पहली स्टेटमेंट को प्रूव कर की मदद से या कितनी भी स्टेटमेंट की मदद से, तो उसको हम लोग लेमा बोलते हैं। जैसे 2+2 4 होता है, सबको पता है ना कि 2+2 4 होता है। अब 8 में से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो वो भी तो आपका 4 हुआ ना। 2+2 4 होता है, 2+2 हमारा 4 होता है। अब हम लोग 8 में से 4 माइनस करेंगे तो भी हमारा 4 आ रहा है। तो हम लोग 4 लाने के लिए 2+2 भी कर सकते हैं और 8-4 भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक लेमा है। लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट की मदद से प्रूव करना। लेमा का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट की मदद से प्रूव करना। सब लोग इसकी लिखिए डेफिनेशन, इसी को अपने शब्दों में लिखिए एग्जाम्पल के साथ।
लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट की मदद से प्रूव करना। क्या मेरी वॉइस अब आप तक क्लियर है? से यस और नो, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक। तो लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से प्रूव करना। जो मैंने अभी तक बोला मैं उसको एक बार फिर से बोल दे रही हूँ। मैंने एग्जांपल दिया था, लेमा के दो एग्जांपल्स दिए थे। सबसे पहले पहले मैंने बोला था सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है, एंड इट सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में डूबता है। तो अगर मैं किसी को बोलूंगी कि सन राइजेस इन द ईस्ट, मैं इस स्टेटमेंट को दूसरी तरह से कैसे बोल सकती हूँ कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये अंडरस्टूड है कि जो आपका सूरज है वो ईस्ट से उगा होगा, तभी वो वेस्ट में जाके डूबा। तो मैंने ईस्ट वाली स्टेटमेंट को प्रूव किया वेस्ट वाली स्टेटमेंट के मदद से। ठीक। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि 2+2 जो होता है हमारा 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अब ये जो मेरा 4 आंसर है, इसको मैं एक तरह से और बता सकती हूँ। कैसे? अगर हम लोग 8 में से 4 माइनस करेंगे तो भी मेरा 4 आएगा, या फिर मैं 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, 10 में से 6 को माइनस करूंगी तो भी मेरा 4 आएगा। तो मैंने ये 3 स्टेटमेंट लिखी एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, और उसका आंसर क्या था? मेरा 4 था। तीनों ही केसेस में मेरा 4 आ रहा है। तीनों ही केसेस में मेरा जो है वो 4 आ रहा है। तो ये क्या हुआ? एक लेमा हुआ। क्या हुआ? एक लेमा हुआ। लेमा की स्पेलिंग LEMMA, प्रमेयिका, जिसे हिंदी में प्रमेयिका हम लोग बोलते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग प्रमेयिका बोलते हैं। तो लेमा का मतलब होता है प्रमेयिका। ठीक। तो इसमें होता क्या है लेमा में कि आप लोग एक स्टेटमेंट को प्रूव करते हो दूसरे की मदद से, कई सारे एग्जांपल्स का यूज करके। सबको इतना अंडरस्टूड है? से यस और नो? यस मैम। सबको इतना अंडरस्टूड है ना? तो ऐसे ही हम लोगों का जो चैप्टर है रियल नंबर, यस मैम। ओके, ऐसे ही जो हम लोगों का चैप्टर है रियल नंबर, उसमें भी एक लेमा है। उसमें भी एक लेमा हम लोग पढ़ेंगे। उस लेमा का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या नाम है उसका? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस लेमा को दिया है, और इन्हीं के नाम पे हम लोगों ने इस लेमा का नाम रखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और इसका एक क्वेश्चन 3 नंबर में आपका आता है बोर्ड्स में, 10th क्लास में आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग उसको ही सॉल्विंग को देखते हैं। सबको पिक्चर क्वालिटी क्लियर है? यस और नो, टाइप यस और नो। ओके। आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका हिंदी में होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की, यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। इसमें क्या थे? जो हमारे एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उन्होंने हम लोगों को एक चीज बताई। उन्होंने हम लोगों को क्या बताया? उन्होंने हम लोगों को बताया कि जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये उनका स्टेटमेंट था, और उन्होंने यही चीज हम लोगों को दी थी। उन्होंने हम लोगों को यही चीज दी थी।
और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया, ये जो इनका डिविडेंड था वो ए से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल्स टू डिवाइजर को बी की तरह से रिप्रेजेंट किया, कोशिएंट को सी की तरह से रिप्रेजेंट किया, बी इंटू सी, प्लस रिमाइंडर को आर की तरह से रिप्रेजेंट किया, रिमाइंडर को आर की तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो ये डिविडेंड है हमारा, ये डिवाइजर, ये हमारा कोशिएंट और ये हमारा रिमाइंडर। अब हम लोग डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। तो हमारा भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, तो ये आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज हमें डिवाइड करना है 29 को 2 से डिवाइड करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरा, 29 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने डिवाइड करना यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड करना शुरू किया। तो जब मैंने नॉर्मली डिवाइड करना शुरू किया तो मैंने 2 इधर लिखा, क्यों, क्योंकि जो डिवाइड वाले साइन के इधर लेफ्ट राइट साइड लिखते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड लिखा होता है वो हमारा भाजक होता है। तो 29 हमारा भाजक है और जो 2 हमारा है, सॉरी 29 हमारा भाज्य है और जो 2 है हमारा वो भाजक है। अब हमने डिवाइड करना शुरू किया, हमें पता है 2 की टेबल में 29 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में 29 से छोटा नंबर क्या आता है। सब लोग ये चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे कमेंट करिए कि 2 की टेबल में 29 से छोटा नंबर क्या आता है। इसमें भागफल और शेषफल क्या होगा, जल्दी से बताइए सब लोग, सब लोग सॉल्व करिए। 28 गुड, और शेषफल क्या होगा, 28 हमारा भाजक हो गया, और भागफल क्या होगा हमारा, शेषफल 1 हो गया, और भागफल हमारा क्या होगा, भागफल क्या होगा, भागफल, ये तो हमारा भाज्य हुआ ना 28, भागफल क्या हुआ, कोशेंट, कोशेंट 24 कैसे हो गया, हाँ कोशेंट होगा हमारा 14, यानी कि भागफल होगा हमारा 14। तो 2 की टेबल में 28 आता है कितने टाइम्स, 14 टाइम्स हमारा 28 आता है। और जब हम लोगों ने 28 को माइनस किया 29 में से, तो हमारा क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा हमारा, 1 बचा। तो ये जो 29 था हमारा, 29 जो था हमारा वो क्या था हमारा, भाजक था, क्या था हमारा, भाजक था। ये जो 1 है ये क्या है हमारा, शेषफल है, क्या है, शेष, शेष, शेषफल। और ये 14 क्या है हमारा, भागफल, क्या है हमारा, भागफल, भाग देने पे जो फल मिला वो क्या हुआ, भागफल। और ये 2 क्या है हमारा, भाजक, क्या है 2 ये हमारा, भाजक। तो अब हम लोग इस वाले को, इस जो जो वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले में डाल के देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर है क्या वो सही आ रहा है, हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने अब यहाँ पे वैल्यूज जो है उनको डालना शुरू किया। तो भाजक इज इक्वल टू भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू शेषफल प्लस भागफल प्लस शेषफल। अब मैंने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज डालना शुरू करी, तो भाजक की जगह क्या है मेरा यहाँ पे 29 है, तो 29 इज इक्वल टू, अब भाजक क्या है मेरा 2 है, 2, अब भागफल क्या है मेरा 14 है, इंटू 14, ये इंटू का इंटू एज इट इज, भागफल की जगह 14 प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल क्या है मेरा 1 है। अब मैं इसको, जो दूसरी साइड है मेरा, जो मेरा राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करती हूँ और देखती हूँ कि क्या ये बराबर है।
तो मैंने इसको सॉल्व करना चालू किया कि 29 तो मैंने एज इट इज ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, ठीक। अब 2 इंटू 14 कितना होता है? 28 होता है। 2 इंटू 14 28 होता है। 28 प्लस 1 क्या हुआ आपका? 29 हुआ। 28 प्लस 1 क्या हुआ आपका? 29 हुआ। तो दोनों ही तरफ ये 29 इज इक्वल टू 29 हो गया, ठीक। 29 इज इक्वल टू 29 हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेष शेषफल, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये पूरा सही है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, देन दिस फॉर्मूला इज टोटली करेक्ट। अब ये करेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे नंबर्स की मदद से प्रूव भी कर लिया है, हम लोगों ने इसको यहाँ पे देख भी लिया है। मैथ्स में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपको चेक करना है कोई फॉर्मूला गलत है या सही है, तो उसी में हम लोग अपने मन की वैल्यूज डाल के जिसका आंसर हम लोगों को पता है उसको डाल के हम लोग चेक भी कर सकते हैं। और ये इस फॉर्मूले के लिए नहीं, सभी जितने भी फॉर्मूले होते हैं हमारे पास उन सभी के लिए वैलिड है। तो इससे आपने एक चीज क्या सीखी कि अगर आपको किसी भी फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत हो रही है, जैसे मुझे ये फॉर्मूला कभी याद नहीं होता, मुझे नहीं पता है कि ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ ना, और मुझे पता, जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये इस क्वेश्चन की मदद से ये कैसे निकालना है। मैं इसकी मदद से ये क्वेश्चन नहीं करती हूँ, मैं इस क्वेश्चन की मदद से ये फॉर्मूला निकालती हूँ। तो मैथ में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन की मदद से आपको अपना फॉर्मूला निकालना होता है, ठीक है। तो अब आप लोग बड़े हो रहे हैं तो आप लोग सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकते हैं। जैसे जितने भी एरिया वाले फॉर्मूले होते हैं वो मैंने ऐसे ही याद किए हैं। मैं वैल्यूज लेती हूँ और उनको देखती हूँ और पुट करती हूँ, अगर वो आंसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब फॉर्मूला वही होगा। तो हर चीज आप याद नहीं कर सकते, उस याद करने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। अगर आप उसको सही से याद कर रहे हैं तो फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और उन क्वेश्चंस को पहले छोटी छोटी वैल्यूज में अपने मन की वैल्यूज बना बना के उसमें डालिए और चेक करिए कि क्या ये सबके लिए वैलिड है। और अगर वैलिड होगा और इस तरह से आप कोई फॉर्मूला याद करते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सबको इतना समझ में आया? से यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ये था हमारा इतना क्वेश्चन। अब तो यूक्लिड जो थे उन्होंने यही बताया कि जो हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्होंने अल्फाबेट दे दिए कि हम लोग डिविडेंड को ए के फॉर्म में, डिवाइजर को बी के फॉर्म में, क्वोशिएंट को सी के फॉर्म में और जो हमारा रिमाइंडर है उसके आर के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अब एक चीज इसमें और नोटिस करने वाली थी, इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली क्या थी कि ये जो 1 है, जो हमारा शेषफल है वो 2 से छोटा है। वो क्या है? 2 से छोटा है। तो मतलब ये हमेशा होगा कि जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। अगर यहाँ पे 2 ही आ जाता, 1 की जगह 2 ही आ जाता तो ये 2 जो है इस 2 से एक बार और चला जाता है ना, ये 2 जो है इस 2 से एक बार और चला जाता तो ये कैंसिल हो जाता, ये हमारा कैंसिल हो जाता। तो इससे हमें एक चीज और क्या पता चली, जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है यानी कि जो हमारा शेषफल होता है वो किससे छोटा होता है? हमेशा भाजक से, भाजक से छोटा होता है। भाजक हमेशा बड़ा होता है और रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। कभी रिमाइंडर जो है वो भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। इसका मुंह इधर तरफ खुला है ना, तो मतलब भाजक बड़ा है हमारा और शेषफल जो है वो हमारा छोटा है। तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा आपके भाजक से छोटा होगा। तो इस केस में हमारा भाजक क्या है? यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस आर। इस केस में हमारा भाजक क्या है? जल्दी से सब लोग, सॉरी, भाज्य से हमेशा, हाँ भाजक, भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें इसमें भाजक क्या है? हमारा जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस आर, इसमें हमारा भाजक क्या है? b है। तो b जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, किससे? रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा।
तो यही चीज हमें बताई थी यूक्लिड ने। यूक्लिड के डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, बल्कि इतना ही है उनके डिवीजन लेमा में। ठीक है, सबको इतना समझ में आया? से यस और नो? यस मैम। किसी को कहीं पे कोई भी डाउट? नो मैम। अच्छा, तो इसमें बता, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उसको सॉल्व करिए सब लोग। 57 डिवाइडेड बाय 4, 57 डिवाइडेड बाय 4, इसमें जो आपका रिमाइंडर है उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? इसमें आपके रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? इसको सब लोग सॉल्व करिए और बताइए मुझे, अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है मेरा, इसको सॉल्व करिए और बताइए अपनी नोटबुक में। जल्दी से सॉल्व करिए, मैं वेट कर रही हूँ। सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग? शेष फल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? फोर्टीन, 1, 14 वाला गलत है। शेष फल की वैल्यू 14 नहीं हो सकती। 14 तो हमारा 4 से बड़ा है, तो 14 कैसे हो सकती है? हमेशा हमारा भाजक से छोटा होगा शेषफल। जो हमारा भाजक है उससे छोटा होगा। जो हमारा भाजक है उससे हमेशा छोटा होगा शेषफल। और हमारा तो शेषफल ही, हमारा तो भाजक ही 4 है, तो 4 से बड़ा कैसे हो सकता है शेषफल? 14 तो बहुत दूर है, 10 यूनिट आगे है। 1, 1, सब सॉल्व कर रहे हैं ना? तो आंसर्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? 1। बाकी जिन्होंने 14 किया था वो एक बार देख लें। अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स, 4 आता है, 4 आता है 1 टाइम। ठीक, यहाँ मैंने माइनस किया, क्या बचा मेरा? 1 बचा। 1 मैंने यहाँ लिखा। अब 4 की टेबल में 1 नहीं आता, तो अब मुझे ये 7 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने अब यहाँ पे ये 7 लिखा। ठीक, अब 7 लिखा तो 17 नहीं आता। 17 नहीं आता मेरा 4 की टेबल में। कितना आता है? 16 आता है। कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। यहाँ फिर मैंने माइनस किया और यहाँ आया मेरा 1। क्या आया मेरा? यहाँ 1 आया। और ये जो है मेरा 14, 14 क्या है मेरा? 14 तो भागफल है ना, मैंने तो भाजक रिमाइंडर की वैल्यू पूछी थी। 14 वाले समझ गए? 14 तो भागफल है, भागफल की वैल्यू नहीं पूछी थी मैंने। मैंने शेषफल की वैल्यू पूछी थी। 14 आपका भागफल है। क्या है? 14 भागफल है। और मैंने किसकी वैल्यू पूछी थी? शेषफल। किसकी वैल्यू पूछी थी? शेषफल की वैल्यू पूछी थी। तो शेषफल की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है शेषफल की वैल्यू? 1। तो ये आपका शेषफल है। शेषफल की वैल्यू क्या है? 1 है। अब हमने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 4 से छोटा है 1। 4 से छोटा है 1। 4 से छोटा है 1। जिधर तरफ ये मुंह खुला होता है उधरी तरफ वो नंबर, वो क्वांटिटी आपकी बड़ी होती है। तो 4 से छोटा है आपका 1। तो 1 जो है वो 4 से छोटा है, इस वजह से जो हमारा ये शेषफल आया है वो टोटली करेक्ट है। ठीक है, वो टोटली करेक्ट है। अब मुझे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाइए। 374 डिवाइडेड बाय 5।
ये सॉल्व करिए सब लोग। सब लोग सॉल्व करिए इसे जल्दी से। फोर फोर आंसर, फोर आंसर आ रहा है सबका। सब कर रहे हैं ना? अब मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक। तो क्या है मेरा, 3 7 4 5 से डिवाइड करना है। तो मुझे पता है कि 5 के टेबल में 35 आता है। जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हो गया, नहीं हुआ जिनसे, कोई बात नहीं, वो यहाँ पे देख लो और सीख लो। तो 5 की टेबल में मेरा 35 आता है। 35 आता है मेरा, कितने बार आता है? 7 टाइम्स आता है, ठीक। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे माइनस किया तो मेरा कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। ये 4 मैंने अब यहाँ पे कॉपी किया, ये 4 मैंने यहाँ पे कॉपी किया, नीचे लिखा। अब 24 नहीं आता, 24 से छोटा नंबर क्या आता है? 20 आता है। क्या आता है? 20 आता है। कितने टाइम्स आता है? 20 आता है, 4 टाइम्स आता है। और यहाँ पे क्या बचा मेरा? 4 बचा। तो जिनका 4 आंसर आ रहा था वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 4 है वो छोटा है किससे? 5 से छोटा है। किससे छोटा है? 5 से छोटा है, ठीक। ये हमारा जो 4 है वो 5 से छोटा है। सबको आ गया ये?